हेलो गाइस, तो जी जनाब, क्या हाल है आप लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग खैर खैरियत के साथ बहुत ठीक ठाक होंगे। तो बेसिकली आज जो वेब डिज़ाइन का लेक्चर है, आज उसमें सीखने वाले हैं कि बैकग्राउंड के जो कलर्स होते हैं आखिर उस पर किस तरीके से चेंज किया जाता है, और साथ ही अगर किसी टेक्स्ट को कलर देना हो तो वो किस तरीके से दिया जाएगा। तो आज हम वही बात करेंगे और उसके ऊपर थोड़ा काम आप लोग को बताएंगे। तो चलते हैं, ज़्यादा वक्त अपना ज़ाया नहीं करते। तो आज हम बढ़ते हैं अपने काम की तरफ। तो सबसे पहले तो हम लोग खोल लेते हैं अपना एडिटर, जो कि हमारा स्पेशल एडिटर है हमारे पास, हमारा नोटपैड। तो जी सबसे पहले तो हमें क्रिएट करवाना होगा एक HTML का स्ट्रक्चर। तो उसे क्रिएट करवाते हैं। सबसे पहले HTML का टैग किया हमने स्टार्ट, और साथ ही हमने करवा दिया HTML का टैग क्लोज। और बॉडी पहले आएगा हेड टैग स्टार्ट करवाएंगे अपना, और साथ ही करवा देंगे अपना हेड टैग क्लोज। उसके बाद बॉडी आएगी हमारी, बॉडी टैग स्टार्ट करवाना है हमें अपना, साथ ही करवाएंगे हम लोग अपना बॉडी टैग क्लोज। और चलते हैं, अब जाके देते हैं अपना टाइटल इसको। अच्छा जी, टाइटल आज का हम लोग क्या करने वाले हैं, कलर्स चेंज। बेसिकली बैकग्राउंड के कलर आज देखेंगे कि आखिर वो किस तरीके से चेंज होते हैं। तो टाइटल हमने दे दिया कलर चेंज, और इस फाइल को बेसिकली करना होगा हमें सबसे पहले सेव। आपको पता है सेव करना है। कलर्स नाम की हम लोग फाइल अपने पास डेस्कटॉप पे सेव करते हैं। .html का एक्सटेंशन लगाना लाजमी है जब भी आप लोग कोई HTML की फाइल सेव करने जाएं। तो सेव किया हमने, तो इसको क्रॉस करते हैं, और कहाँ ये, हाँ ये हमारे पास फाइल सामने आ चुकी है कलर्स नाम के। आप देख सकते हैं यहाँ पे सामने आपके। इसको हम सबसे पहले ओपन करेंगे अपने ब्राउज़र के ऊपर। तो इसका व्यू देखते हैं आखिर इसका व्यू कैसे आ रहा है। वो कुछ टेढ़ा मेढ़ा अजीब सा व्यू आ रहा है। दोबारा फाइल को ओपन करेंगे नोटपैड के ऊपर, और देखते हैं जाके आखिर हमारा जो टाइटल था वो सही क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ टाइटल क्लोज नहीं करवाया। सेव करवाया, ब्राउज़र पे वापस चलते हैं, इसको ओपन करवाते हैं ब्राउज़र के ऊपर। तो जी यहाँ ये हमारे पास फाइल ओपन हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आके जो हमने टाइटल में लिखा था कलर चेंज, वो हमारे पास यहाँ टाइटल के ऊपर आ चुका है। अब सबसे पहले बॉडी के अंदर चलते हैं, वहाँ जाके लिखते हैं हमारे पास वेब डिज़ाइनिंग। इसको किया सेव और जाके किया इसको रिफ्रेश। बेसिकली यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग वेब डिज़ाइनिंग यहाँ पर लिखा आ चुका है। अच्छा, मैं इसे दे देता हूँ यहाँ पे एक H1 का टैग, थोड़ा बोल्ड हमें एक हेडिंग नज़र आए। अच्छा जी, यहाँ दिया, तो यहाँ आगे में करना होगा H1 क्लोज भी। सेव किया फाइल को कंट्रोल एस के साथ, और जाके किया हमने रिफ्रेश, तो हमारे पास वेब डिज़ाइनिंग यहाँ लिखा आ चुका है। अब सबसे पहले ये बात कि आखिर जो पीछे वेब पेज के ऊपर, ये जो वेब डिज़ाइनिंग के पीछे जो कलर आ रहा है हमारे जो पेज का वाइट, उसे किस तरीके से चेंज करेंगे। तो उसके लिए चेंज करने के लिए हमारे पास एक है एट्रीब्यूट, हम इसे कहेंगे, जो कि हमारे पास है BG कलर के नाम से एक एट्रीब्यूट है। अच्छा, बेसिकली जब भी आप कलर लिखेंगे तो देख रहे हैं यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ COLOR, ना कि मैं कलर की वो स्पेलिंग लिख रहा हूँ जो बेसिकली यूज़ होती है COLOUR। एक तो कलर की स्पेलिंग होती है, लेकिन हम यहाँ पे ये स्पेलिंग यूज़ नहीं करेंगे। हमारे पास जो यहाँ जो यूज़ होगी कलर की वो होगी COLOR कलर, ठीक है। BG कलर हमारे पास एक एट्रीब्यूट है। अब इसकी हमें देनी है एक अदद वैल्यू। वो क्या होगी कि हमें
देना होगा यहाँ पे एक वो ऑप्शन कि जिससे वो काम अपना स्टार्ट करे जाके हमारे वेब पेज के ऊपर। बॉडी के अंदर हमें दिया एक एट्रीब्यूट, हमारी जो बॉडी है हमारे पास वो आएगी, ये जो पूरा एक स्ट्रक्चर हमारे पास पीछे आ रहा है। अब इस बॉडी को देना है हमें कोई कलर, यानी कि जो वाइट बैकग्राउंड पीछे आ रहा है हमें वो नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि ये जो वाइट बैकग्राउंड है, जो वाइट कलर हमारे पास पीछे वेब डिज़ाइनिंग के पीछे आ रहा है वो चेंज हो जाए। और उस चेंज करने के लिए हमें बॉडी के अंदर सबसे पहले जाके लिखना होगा BG कलर, वो बनेगा हमारे पास एक एट्रीब्यूट, और साथ ही हमें देनी होगी इसकी एक वैल्यू, वो रंग देना होगा जाके जिसके ऊपर ही काम करेगा। अब सपोज देता हूँ मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू रेड, ये लिख देता हूँ मैं BG कलर इज इक्वल्स टू रेड। ठीक है, अब करता हूँ मैं इसको सेव और जाके करते हैं हमारे पास पेज को रिफ्रेश, तो देखते हैं क्या हुआ हमारे पास। ये हमारे पास चेंज हो चुका है, हमारे पास कलर आ गया है रेड हम आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो इसने तो काम किया हमारे पास, हमें शो करवाया ला के यहाँ हमारे पास हमारा कलर शो करवा दिया इसने ला के। अच्छा जी, यहाँ तो इसने काम किया। अब चलते हैं इसके ऊपर। ऐसे यहाँ एक चीज़ होती थी जो मैंने यहाँ पे आप लोगों के सामने लगाई नहीं, वो अब मैं लगा देता हूँ। अच्छा जी, पहले मैं सबसे पहले करते हैं हम इस रेड को चेंज। अब मैं कहता हूँ कि हमारे पास यहाँ चाहिए येलो, तो देखते हैं हमारे पास येलो आता है या नहीं। कंट्रोल एस करके किया हमने, सेव रिफ्रेश किया, तो बेसिकली हमारे पास येलो कलर भी आ चुका है हमारे पास। अच्छा, यहाँ हमारे पास एक और चीज़ ऐड होगी जो कि हमारे पास करेंगे कोटेशन, डबल कॉमा हमारे पास यहाँ आना ज़रूरी है। बेसिकली मैंने लगाए नहीं थे, लेकिन ये इसके बगैर काम कर रहा था, लेकिन हमारे पास ये लगाने ज़रूरी होते हैं। जब भी हम कोई अपना एट्रीब्यूट लिखते हैं उसके बाद जब भी उसकी कोई वैल्यू देंगे, यानी कि जाके जिसके ऊपर काम करेगा, जो चेंज करेगा, उसको इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर हमारे पास लिखना लाजमी होता है। तो बेसिकली वह मैंने लिखा नहीं था, जिससे मैंने अब बता रही तो वो मुझे याद नहीं रहा था, लेकिन फिर बाद में मुझे याद आया कि ये तो इन्वर्टेड कॉमर्स तो हमने लगाए नहीं थे, तो बेसिकली ये लगाना लाजमी होते हैं। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि हमारे पास यहाँ हो पिंक। अब करते हैं कंट्रोल एस करके सेव और देखते हैं जाके इसने कुछ काम किया, बिल्कुल काम किया इसने। अच्छा, अब बेसिकली आप दो कलर्स को मिला के भी एक कोई अपना कलर क्रिएट करवा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे है पिंक, अब मैं कॉमे के साथ यहाँ लिखता हूँ, हमारे पास आ जाए ऑरेंज। तो अब देखते हैं जाके हमारे पास से कलर कुछ बनता है यहाँ पे या नहीं, कुछ चेंज आता है इसमें या नहीं। बेसिकली देख सकते हैं हमारे पास यहाँ ब्लू कलर आ चुका है। अब मैं इस पिंक को हटाता हूँ, खाली ऑरेंज रहने देता हूँ ताकि आपको पता चले कि आखिर क्या हो रहा है। अब देखते हैं, तो बेसिकली आप देख सकते हैं जब हमने पिंक और ऑरेंज लिखा तब उसने हमारे पास बनाया ब्लू। अब ऑरेंज और येलो को मिक्सअप करके देखते हैं कि हमारे पास क्या बनता है। तो उसने हमारे पास बनाया यहाँ पे ग्रीन कलर, येलो और ऑरेंज को मिला के। अच्छा, ये तो हो गए हमारे पास कलर कि आखिर किस तरीके से हमारे पास हमने कलर चेंज करने हैं, बीजी कलर के जरिए चेंज होंगे, और हमारे पास दो कलर्स को मिलाकर भी एक अपना कलर हम लोग क्रिएट करवा सकते हैं। लेकिन इसमें एक और बात भी आती है कि इसके कलर्स के हमारे पास कुछ होते हैं हेक्साडेसिमल कोड्स, क्योंकि कलर्स बहुत बेशुमार रेंज है कलर्स की। तो बेसिकली हमारे पास हेक्साडेसिमल कोड्स होते हैं हमारे पास कलर्स के। अच्छा, कोड्स की अगर मैं बात करूँ तो कोड्स आप लोगों को पता होगा कि कोड्स हमारे पास बेसिकली आपका घर का पोस्टल कोड जो हमारे पास होता है वो भी एक कोड होता है। उसकी एग्जांपल दे दूँ मैं आपको। यहाँ पे अगर एक कोड की एक बात करूँ मैं, तो कोई पासवर्ड है आपका, कुछ भी है, तो इसी तरीके से हमारे पास कलर्स के भी हमारे पास कोड्स हैं। अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ कलर्स कोड्स के बारे में हमारे पास, तो ये आप हमारे पास देखेंगे कि हमारे पास काफ़ी सारे कलर्स की रेंज आएगी कुछ इस तरीके की। ये हमारे पास होते हैं कुछ हेक्साडेसिमल कोड्स इन कलर्स के। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ ये देख सकते हैं आप लोगों के सामने, ये एक कलर की काफ़ी सारी लाइटिंग शेड्स हैं, थोड़ा डार्क है, लाइट है, फिर ये थोड़ा कुछ चेंज कलर है, फिर ये थोड़ा कुछ चेंज कलर है, और ये इसके साथ कुछ हेक्साडेसिमल हमारे पास कोड लिखे आ रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं कुछ ये इस तरह का कोड, कुछ इस तरीके का, कुछ इस तरीके, कुछ इस तरह का। तो बेसिकली जो तमाम कोड्स हैं हमारे पास हेक्साडेसिमल कोड्स कहलाएंगे। अच्छा, अगर इन कोड्स की मैं और बात करने जाऊं तो हमारे पास ये सारे जो हमारे पास हेक्साडेसिमल कोड्स जो हैं वो हमारे पास शुरू होंगे हैश के साइन के ज़रिए।
तो ये तो बात होगी हेक्साडेसिमल कोड की। अब मैं इनको अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे कुछ भी मैं अपना एक रैंडम कलर कोई भी क्रिएट करवा रहा हूँ, हैश का साइन लगाया, F0098 करके देखते हैं क्या कलर हमारे पास बना है। यहाँ पे कंट्रोल एस करके किया सेव और रिफ्रेश किया मैंने इसको। कुछ देख सकते हैं, कुछ पर्पल कलर सा इसने पिंक शो हमारे पास करवाया है। अब मैं 000 करता हूँ, कंट्रोल एस करके किया सेव। कुछ रेड कलर हमारे पास बन के उभरा। अब मैं यहाँ से हटाता हूँ F, यहाँ आके मैं लगा देता हूँ शुरू में F और सेव किया इसको कंट्रोल करके। रिफ्रेश करवाया तो कुछ चेंजिंग हुई है, लेकिन बेसिकली आपको नज़र नहीं आ रही होगी। मैं यहाँ 0 शुरू ऐड में करवाता हूँ, कंट्रोल एस करके किया सेव। और अब देखते हैं कुछ ये ब्लैक सा कुछ डार्क सा कलर हमारे पास बन के आया है। अब मैं बीच में F लगाता हूँ तो क्या बनेगा भाई हमारे पास, कुछ रेड बना। अब इसके अंदर सिर्फ 0 यूज़ हो सकता, 1 और 5 लगा के देखते हैं। तो बेसिकली देख सकते हैं आप लोग हमारे सामने कुछ इस तरह के कलर्स बने हुए आ रहे हैं। तो आप जिस तरीके के मर्जी चाहें अपने कुछ भी कलर क्रिएट करवा सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से हेक्साडेसिमल कोड्स के ज़रिए। जो आपको अच्छा लगे आप वो यहाँ लिखिए। ये तो बात होगी बीजी कलर को चेंज करने के लिए। सपोज अगर हमें कोई टेक्स्ट को कलर देना है, अगर मैं बात कहूँ तो हमें देना है इस वेब डिज़ाइनिंग को एक कलर, तो उसके लिए हमारे पास यूज होगा वो होगा हमारे पास फाउंट का टैग। और इस फाउंट के टैग के अंदर हमारे पास आएगा कलर। अब मुझे कलर देना है इसको यहाँ पे येलो, ठीक है। अच्छा येलो देना है, इन्वर्टेड कॉमर्स मैंने कहा था आपको लाजमी लगाने होंगे। और अच्छा यहाँ पे ये साइन नहीं आएगी, यहाँ पे आएगा हमारा इक्वल का साइन जैसे पहले ऊपर आया था। अब यहाँ पे आके मुझे करना होगा अपना ये फाउंट टैग भी हमारे पास क्लोज। तो अभी हमारे पास क्या हुआ, अब देखते हैं हमारे पास हमारा टेक्स्ट कलर जो है वो चेंज हो पाता है, सॉरी, या नहीं। कंट्रोल एस करके किया सेव। अब देखते हैं हमारे पास हमारा वेब डिज़ाइनिंग देख सकते हैं आप लोग, वेब डिज़ाइनिंग का कलर यहाँ पे चेंज हो गया है और हमारे पास वेब जो है वो कलर चेंज हो गया है, वेब डिज़ाइनिंग का येलो कलर जो हमें चाहिए था। अब बेसिकली मैं चाहता हूँ थोड़ा कि वेब डिज़ाइनिंग जो है वो कुछ थोड़ा सेंटर में जो है हमारे पास लिखा हुआ नज़र हमारे पास आए। तो उसके लिए हमारे पास एक टैग है जो कि है हमारे पास, सॉरी एक एट्रीब्यूट आएगा हमारे पास जो कि कहलाएगा। अच्छा बेसिकली यहाँ तक तो बात हो गई हमने कर ली कि बैकग्राउंड के जो कलर है वो किस तरीके से चेंज होंगे। और अगर फाउंड यानी कि जो किसी टेक्स्ट का कलर है वो किसके ज़रिए होगा, हमारे पास फाउंड टैग हमें लगाना होगा और उसके ज़रिए हम लोग किसी भी टेक्स्ट का कलर चेंज करेंगे। अच्छा सपोज़ अगर मुझे इसका साइज़ और बड़ा करना है, वेब डिज़ाइनिंग जो टेक्स्ट लिखा आ रहा है आपने ये H1 से भी ज़्यादा, तो यहाँ पे एट्रीब्यूट है मुझे फाउंड के टैग के अंदर ही लिखना होगा साइज़ का। और इसको इस इक्वल के अंदर इसका वैल्यू देनी होगी कि कितना बड़ा चाहिए। यहाँ पे अगर मैं करता हूँ सपोज 45, तो अपना कंट्रोल एस करके देखते हैं सेव करके कितना हमारे पास फ़र्क पड़ा है यहाँ आके। तो देख सकते हैं यहाँ पास वेब डिज़ाइनिंग हमारे पास बड़ा होकर नज़र आ चुका है। अब तो ये बात हो गई इसके साइज़ की। अगर सपोज़ आपको ये जो राइटिंग स्टाइल यहाँ लिखा नज़र आ रहा है वेब डिज़ाइनिंग का, अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं, मतलब रोमन में करना चाहते हैं, ऐसे वर्ड्स के अंदर डिफरेंट मुख्तलिफ स्टाइल्स के जो ऑप्शन होते हैं उसे चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक एट्रीब्यूट जो हमारे पास होगा फेस का। तो फेस जो है हमारे पास, अब इसको किसके अंदर देना है, अगर मैं कहूँ एरियल देना चाह रहे हैं तो देखते हैं कि हमारे पास वो किस तरीके से आता है। इसको कंट्रोल करके किया सेव और तो देख सकते हैं हमारे पास इसका डिज़ाइन चेंज हो गया है वेब का। उसका स्टाइल जो हमारे पास लिखा हुआ था वैसा नहीं रहा जब यहाँ पे हमने ये एरियल सपोज पेज जो हमने यहाँ दिया। अच्छा जी अगर मैं इसको यहाँ से एक और बताऊँ आपको, तो एरियल की जगह मैं करता हूँ न्यू नॉर्मल में मेरे ख्याल से एक स्टाइल होता है हमारे पास। कंट्रोल करके किया सेव और देखते हैं यहाँ कुछ चेंजेस आई या नहीं। तो बेसिकली आप देख सकते हैं हमारे पास अपने पिछले जो हमारे पास जो स्टाइल था उसके अंदर वापस आ चुका है। बेसिकली जो हमारे पास इसके पहले स्टाइल आया था वो हमारे पास शायद न्यू रोमन ही था। अच्छा मैं इसको सपोज़ फेस ऑप्शन को यहाँ हो गया हमारे पास। अच्छा अब बात ये आती है कि अगर मुझे
यहाँ नीचे मैं बनाता हूँ एक पैराग्राफ, थोड़ा वेब डिज़ाइनिंग के हवाले से अगर कुछ इसमें डिटेल पुट कर दूँ मैं ऐसे रैंडमली थोड़ा अच्छा दिखने के लिए। तो पैराग्राफ के टैग के अंदर सबसे पहले तो मैं मंगा थोड़ी अपनी इंफॉर्मेशन ले लेता हूँ, अपने सब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से ही ले लेता हूँ आके, यहाँ से कुछ पैराग्राफ मंगवा लेता हूँ। अच्छा जी, यहाँ हमें यूज़ करना होता था क्या, वो रैंड का एक शायद फंक्शन था हमारे पास, हमें वो यूज़ करना। अच्छा जी, हमारे पास यहाँ से एक हम लोग ले लेते हैं एक पैराग्राफ जो कि हमारे पास आएगा रैंड के फंक्शन के थ्रू। तो ये हमारे पास आ गया रैंड और इसके अंदर मैं ले देता हूँ 2 पैराग्राफ्स और देखते हैं हमारे पास 2 पैराग्राफ्स आ गए, लेकिन मैं यहाँ से सिर्फ एक पैराग्राफ उठाऊँगा। कॉपी किया, जस्ट इसको फाइल को सेव नहीं करना है मुझे, अपने नोटपैड के अंदर आके एक पैराग्राफ जो मुझे बना था वहाँ पेस्ट करता हूँ और यहाँ आके पैराग्राफ में टैग करवा देता हूँ क्लोज। आप रिफ्रेश कंट्रोल्स करके कहते हैं सेव और रिफ्रेश करके देखते हैं वहाँ पास क्या कुछ फ़र्क पड़ा। जी हाँ, हमारे पास हमें बेसिकली एक लिखा हुआ तो आ गया है हमारे पास, लेकिन वो कलर ब्लैक में है तो अब बेसिकली हमें नज़र नहीं आ रहा। तो अब इसका कलर चेंज करना है, तो कलर चेंज कर, वैसे कलर में यहाँ लिख के आप लोगों को बताते हैं कि ये क्या पी के टाइम कलर का एट्रीब्यूट काम करेगा या नहीं, पैराग्राफ को चेंज करेगा या नहीं। अच्छा, कलर लिखा हमने यहाँ पे आके और यहाँ से पोज कर दिया, वाइट कर देता हूँ, शायद वाइट ज़्यादा अच्छा नज़र आ जाए इस कलर के ऊपर। ड्रॉइस करके किया सेव, तो इसने काम नहीं किया हमारे पास। बेसिकली यहाँ मुझे लगाना पड़ेगा मुझे यहाँ लगाना होगा फाउंड का एक टैग, वहाँ जाके कलर इज इक्वल्स टू WHITE, वाइट हो गया, यही होता है वाइट की स्पेलिंग शायद, है ना, यही होती है। अब यहाँ आके मुझे करना होगा अपना फाउंड टैग क्लोज, करके किया सेव और यहाँ आके मैं रिफ्रेश करूँगा तो देख सकते हैं आप लोग वाइट जो कलर है यहाँ पास पैराग्राफ का वो आ चुका है। अब बेसिकली मैं ये चाहता हूँ कि जो वेब डिज़ाइनिंग यहाँ लेफ्ट या राइट पे लिखा, यहाँ जो लिखा आ रहा है अपने, अगर मैं बात करूँ तो राइट साइड के ऊपर, तो ये बेसिकली मुझे सेंटर में चाहिए। आपका लेफ्ट होगा या राइट होगा, लेकिन मेरी तरफ से तो ये राइट है कंप्यूटर का, तो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से जो जहाँ ही आपको लगे कि ये वहाँ है। तो बेसिकली मैं चाहता हूँ कि सेंटर में आए, तो इसके लिए मुझे यहाँ आना होगा अपने पैराग्राफ के ऊपर टैग, मुझे चाहिए वेब का जो है ना, ये वेब डिज़ाइनिंग वहाँ है, यानी कि ये वाली वेब डिज़ाइनिंग वहाँ है। तो मैं H1 के ऊपर आऊँगा और इसके लिए एक फंक्शन लगाऊंगा यहाँ अलाइन का, जो मुझे करके देगा इसको सेंटर करके देगा। कंट्रोलर्स करके किया सेव, अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, जाके देखता हूँ, ये देख सकते हैं आप लोग वेब डिज़ाइनिंग जो है हमारे पास सेंटर में यहाँ लिखा हुआ नज़र आ चुका है हमें। अच्छा, अब सेंटर की जगह लेफ़्ट करते हैं तो देखते हैं कहाँ जाता है। कंट्रोलर्स करके किया सेव, ताकि पता चलेगा कि कंप्यूटर की कौन सी साइड हमारे पास, जो पीसी की स्क्रीन की कौन सी साइड हमारे पास लेफ्ट है या राइट है। रिफ्रेश किया तो बेसिकली वहाँ ये वो अपनी वापस पोजीशन पे आ चुका है। तो बेसिकली ये हमारे पास लेफ़्ट साइड है स्क्रीन की, मैं राइट बोल रहा था लेकिन ये लेफ़्ट है। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि ये हमारे पास आ जाए राइट के ऊपर, ये राइट हुआ, कंट्रोल से किया सेव, रिफ्रेश किया तो देख सकते हैं आप लोग ये हमारे पास राइट के ऊपर आ चुका है। तो अब ये मैं चाहता हूँ लेकिन यहाँ पास आए सेंटर पे, तो यहाँ पर सेंटर लिखना होगा जैसे मैं चाह रहा था कि हमारे पास वैसे है। तो इसकी जगह आप लिख सकते हैं राइट, लेफ्ट और सेंटर। तो ये अलाइन के अंदर हमारे पास ये तीनों काम है जो ये साथ हमारे पास आज शामिल हो जाएंगे आके, राइट, लेफ्ट और सेंटर के। कंट्रोल करके दिया सेव, अब मुझे जैसे चाहिए देखता हूँ वैसा आ रहा है या नहीं। तो बेसिकली मुझे जो चाहिए वैसा हमारे पास आ चुका है। पीछे बैकग्राउंड का कलर चेंज हो चुका है, वेब डिज़ाइनिंग हमें येलो में चाहिए था, सेंटर में वो भी आ चुका है, और नीचे पैराग्राफ हमने लिखा था ताकि एक थोड़ा सा अच्छे से व्यू बन जाए हमारे पास आके, ताकि इससे हमें समझ आ सके आखिर हमने जो आज काम किया है वो कौन सा काम किया है। तो बेसिकली आज का लेक्चर रखते हैं यहीं तक। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। तो अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। हाँ, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये इजी टू लर्न आपके सामने मेरे चैनल आ रहा है, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो कमेंट से मुझे बताइए कि आखिर आपको लेक्चर कैसे लगा, कुछ प्रॉब्लम हो रही है आपको तो वो भी मुझे बताइए ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को क्लियर करूँ। प्लीज़ मुझे लास्ट में कमेंट करें, मुझे बताएं कि लेक्चर आखिर आप लोगों को लग कैसे रहे, और वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले लेक्चर में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय।
sayonara।